Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Visual Basic for BCA 4th semester and today is our most important topic is marks added control in Visual Basic. Okay students, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मार्क्स एडेड कंट्रोल विजुअल बेसिक में क्या होता है, इसको स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने विजुअल बेसिक बीसीए 4th सेमेस्टर में हमने डेटा वैलिडेशन इन विजुअल बेसिक हमने लेक्चर कंप्लीट किया, जिसको जो है हमने इस टॉपिक को हमने जो है 3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया। हमने सीखा भी फॉर्म वैलिडेशन जो है क्या नाम है विजुअल बेसिक में डेटा वैलिडेशन हम कैसे यूज करते हैं और उसका क्या यूज है। उसमें स्टूडेंट हमने जो है फॉर्म लेवल वैलिडेशन, फील्ड लेवल वैलिडेशन, लॉस्ट फोकस इवेंट और सेट फोकस मेथड के द्वारा हमने सीखा कि जो डेटा जब हम इनपुट कराते हैं तो हम कंट्रोल्स को कैसे वैलिडेट करते हैं, डेटा को हम कैसे वैलिडेट करते हैं, ये हमने सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सीक्वेंस में आज स्टूडेंट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मार्क्स एडेड कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसको समझ लेते हैं मार्क्स एडेड कंट्रोल विजुअल में इसका क्या यूज है और हम कैसे यूज करते हैं और ये होता क्या है। स्टूडेंट जैसे कि जब भी कभी हम जो है फॉर्म में जब भी कभी कोई यूजर कोई एंट्री करता है तो आप देखते हैं कि कुछ फील्ड्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो हमें जो है क्या नाम है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें 16 डेट्स होती हैं, पहले 16 थी, अब पहले 13 थी, फिर 16 हो गई। आज की डेट में 16 डेट्स का हम जो है यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। और हमारा क्या नाम है फोन नंबर जो होता है, पिन कोड नंबर होता है, ठीक है। डेट का फॉर्मेट होता है, जैसे मान लो डेट का फॉर्मेट क्या हो गया, मंथ हो गया, पहले आपकी डेट हो गई, फिर मंथ हो गई, ईयर हो गई। तो इस फॉर्मेट में आपको डेटा इनपुट करना है तो स्टूडेंट उसके लिए जो है हम जो है मार्क्स एडेड कंट्रोल का हम यूज करते हैं। ये भी स्टूडेंट डेटा को वैलिडेट करने के लिए इसको भी यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये भी डेटा को वैलिडेट करता है। जैसे स्टूडेंट हमने डेट के फॉर्मेट दे दिया कि भाई मान लो शुरू की 2 डेट्स मान लो डेट की हो गई, फिर आगे की जो 2 डेट्स है वो मंथ की हो गई और फिर लास्ट की 4 डेट्स हो गई वो किसकी हो गई, ईयर की हो गई। तो ऐसे ही मान लो कोई हमें डेट भरनी है या हमें कोई मंथ भरना है या हमें कोई फोन नंबर भरना है या हमें जो है पिन कोड भरना है, तो इस टाइप की जो इनपुट्स के लिए जो है वो हम मार्क्स एडेड कंट्रोल का यूज करते हैं। ये स्टूडेंट एक कंट्रोल होता है जो कि हमारे टूल बॉक्स में तो हमें अपेयर नहीं होता, लेकिन हम और जो क्योंकि ये हमारा एक एक्टिव एक्स कंट्रोल होता है और इसको जो है हम टूल बॉक्स पे राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स पे हम जाएंगे और कंपोनेंट्स पे फिर क्लिक करके फिर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट डायलॉग बॉक्स हमारा जो है ओपन होगा और उसमें फिर जो है हम इसको चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट मार्क्स एडेड कंट्रोल पे लेके हम इसको टूल बॉक्स पे ले आएंगे और टूल बॉक्स से डबल क्लिक करके हम इसको फॉर्म पर ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम ये तो था इसको भाई लाने का तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट इसको जो है हम और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्स एडेड कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है द टाइप ऑफ डेटा इनपुट बाय द यूजर। यूजर जो डेटा को जब इनपुट करे तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि इसी फॉर्मेट में डेटा टाइप होना है। इट नोटिफाइज विद विजुअल क्यूज अबाउट द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू कंट्रोल। ठीक है, जो हम डेटा जो हम टाइप कर रहे हैं वो कंट्रोल के मैनर में टाइप हो। द फॉलोइंग इज अ फिगर ऑफ द मार्क्स एडेड कंट्रोल। मार्क्स एडेड कंट्रोल का ये फिगर है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टूल बॉक्स पे अपेयर नहीं होता है। इसको लाने का स्टूडेंट का तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एमईसी मतलब मार्क्स एडेड कंट्रोल इज एन एक्टिव एक्स कंट्रोल। टूल बॉक्स पे जाएंगे, टूल बॉक्स पे हम राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स में जाएंगे और कंपोनेंट्स में जाने के बाद कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे और वहां पे आप जब उसको ड्रैग करेंगे नीचे तो चेक बॉक्स पे हम क्लिक करके और ये जो कौन सा चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहां लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट मार्क्स एडेड कंट्रोल 6.0 SP3 क्लिक ओके करेंगे। क्लिक ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है हमारा कंट्रोल टूल बॉक्स में ऐड हो जाएगा। कंट्रोल ऐड इन टूल बॉक्स, डबल क्लिक इट टू मेक इट अपीयर ऑन योर फॉर्म। डबल क्लिक करेंगे जब आप उसके ऊपर तो आपको फॉर्म पे इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। हैश ये इसका ये मार्क्स एडेड कंट्रोल का स्टूडेंट जो है वो फिगर है जो हमें शो होता है फॉर्म के ऊपर। कंट्रोल जैसे मान लो हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो स्टूडेंट ये अगर मान लो ये अगर इसमें हम कोई फॉर्मेट अगर नहीं मान लो हम डालते हैं तो ये स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब टेक्स्ट बॉक्स में हम जो है नंबर एंटर कराते हैं या हम एबीसीडी एंटर कराते हैं तो वैसे काम करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको वैलिडेट कर देते हैं तो ये डेटा को वैलिडेट करने का काम करता है। द फॉलोइंग आर द, अब इसमें स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हम उन प्रॉपर्टीज का हम यूज करके डेटा को वैलिडेट करते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मार्क्स एडेड कंट्रोल दैट हेल्प इन वैलिडेटिंग द यूजर इनपुट, जो कि जो यूजर है उसके इनपुट को क्या करता है, वैलिडेट करता है हमारा मार्क्स एडेड कंट्रोल। तो उसमें स्टूडेंट ये 3 प्रॉपर्टी है। पहली है मार्क्स प्रॉपर्टी,
और जो हमारी दूसरी है वो है फॉर्मेट प्रॉपर्टी, और तीसरी है टेक्स्ट एंड क्लिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम जो है मास्क प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और स्टूडेंट ये जो है आज हमारा इसका ये लेक्चर 1 है, और उसके बाद स्टूडेंट लेक्चर 2 में फॉर्मेट और लेक्चर 3 में टेक्स्ट एंड क्लिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मार्क्स एडेड कंट्रोल की। तो मार्क्स एडेड कंट्रोल दैट हेल्प वैलिडेटिंग द यूजर इनपुट, जब यूजर इनपुट करे तो हमें हेल्प करता है डेटा को वैलिडेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स की ये तीन प्रॉपर्टी है, मार्क्स, फॉर्मेट, टेक्स्ट एंड क्लिप टेक्स्ट। आज के इस लेक्चर में हम मार्क्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ऊपर हमने देख लिया कि मार्क्स एडेड कंट्रोल क्या होता है, फिगर कैसे लेके आते हैं और कैसे ये होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो पहली वाली प्रॉपर्टी है मार्क्स प्रॉपर्टी, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ MEC, मार्क्स एडेड कंट्रोल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मार्क्स एडेड कंट्रोल कैन बी सेट एट डिजाइन टाइम और रन टाइम। या तो आप इसको स्टूडेंट डिजाइन टाइम यानी जब आप इस कंट्रोल को लो तब आप इसको सेट कर सकते हो, या उसको रन टाइम पे भी आप जो है सेट कर सकते हो जो कोडिंग के द्वारा। दिस कंट्रोल मे बी यूज्ड टू वैलिडेट कोड। अब इसमें आपको बताया दिस कंट्रोल मे बी यूज्ड फॉर वैलिडेट कोड सच एज करेक्ट मंथ और द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, करेक्ट मंथ में डालना हो और हमें क्या डालना हो उसमें, करेक्ट टाइम ऑफ द डे, और मे हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेट एट डिजाइन टाइम। और जो भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसमें देना है कि भाई जिस फॉर्मेट में हम डेटा को एंटर करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में हम डेटा को हम एंटर करा सकते हैं। ए लिटरल कैरेक्टर और ए लिटरल कैन, जैसे हम मान लो हमें बात करता हूं कि एक लिटरल कैरेक्टर और ए लिटरल कैन गिव विजुअल क्यूज अबाउट द टाइप ऑफ डेटा बीइंग यूज्ड। जो भी हमें मतलब उसमें स्टूडेंट मान लो हमें लिटरल हमें जो है वो शो कराना है या हमें कोई डेटा शो कराना है तो वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक एग्जांपल द्वारा समझे तो द पैरेंथेसिस सराउंडिंग द एरिया कोड ऑफ ए टेलीफोन नंबर आर लिटरल्स। जैसे कि मान लो हमें कोई टेलीफोन नंबर डालना है तो आप देखते हैं कि भाई पैरेंथेसिस आपके सराउंड होते हैं, तो इसमें हमें टेलीफोन नंबर डालना है तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है, तो वो हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल द पैरेंथेसिस सराउंडिंग द एरिया कोड ऑफ अ टेलीफोन नंबर आर लिटरल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को हम कोड को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने जो है हमने कहा मास्क्ड बॉक्स 1 डॉट मास्क। अब देखो इसमें स्टूडेंट हमने फॉर्मेट ये हमने दे दिया। ठीक है, फॉर्मेट में ये हमने डबल कोट्स लगाए, डबल कोट्स मतलब डबल कोट्स लगाया हैश, यहाँ 2 टाइम्स हैश, 2 टाइम फिर स्लैश 2 टाइम हैश और स्लैश 4 टाइम हैश। ठीक है, जब हम इसको जब हम टूल बॉक्स से जब इस कंट्रोल को लेकर आते हैं तो स्टूडेंट जो है इसमें ये जो हैश है ये अपने आप ये हमें जो है ये हमें हैश शो नहीं होते, लेकिन हमें ये जो है क्या नाम है, हमें हैश जो है हमें इसमें लगाने पड़ते हैं। सपोज दैट मान लो ये हमने जो एक डेट का फॉर्मेट हमने एक्सेप्ट किया है, जैसे स्टूडेंट आज हम बात करें 19 जून की, है ना, तो 19/06/2020 क्योंकि 19 में 2 आएंगे और मंथ में भी 2 कैरेक्टर्स आएंगे हमारे, और जो है क्या नाम है और ईयर में हमारे 4 कैरेक्टर्स आएंगे। अगर मान लो तारीख 7 होती तो 07 या महीना 1 होता तो 01, अब बस 06 है तो 19/06/2020। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो डेटा इज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग फॉर्मेट, हैश हट जाएगा, हैश हटने के बाद जो है हमें कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। अब देखो ये यहाँ पे 2 थे तो ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमें 4 डालना है, तो यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट आप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डालते हैं। मान लो हम जो है स्टूडेंट जब भी कभी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम जो है हम अपने डेबिट कार्ड का हम नंबर डालते हैं, तो आप डेबिट कार्ड का नंबर जो होता है मान लो उसमें क्या क्या पहले 4 डेट मांगता है, फिर 3 मांगता है, फिर 4 मांगता है, तो उसी के ही फॉर्मेट में वो अपना फॉर्मेट को एडजस्ट करता है कि भाई वो आपसे कितने इनपुट करवाएगा क्रेडिट कार्ड को भरवाने में। ठीक है ना, ऐसे ही स्टूडेंट जो है हमारा CVV कोड CVV नंबर होता है, उसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो 3 अंकों का होता है, तो वो भी मतलब जो उसमें हम पढ़वाता है। जैसे मान लो कोई पिन नंबर हो गया तो जिस फॉर्मेट जितने अंकों का नंबर होगा उतने ही हम जो है मार्क्स एडेड कंट्रोल में हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज हमने मार्क्स प्रॉपर्टी हमने की डिस्कस, मार्क्स एडेड कंट्रोल इन विजुअल बेसिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको लेने का तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे वाले लेक्चर्स में हम फॉर्मेट प्रॉपर्टी और टेक्स्ट एंड क्लिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले लेक्चर्स 2 और 3 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा भाई मार्क्स एडेड कंट्रोल विजुअल बेसिक में क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, उसका क्या यूज है। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं हर लेक्चर में यही कहता हूं, लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो की कोई क्वालिटी है
उसको आप 360 पी और 480 पी सेलेक्ट करें, जिससे जो इसकी बोर्ड की विजिबिलिटी है ये कंटिन्यूस आपको जो है वो विजिबिलिटी इंक्रीज हो, जिससे आप देख के इसके नोट्स बना सकें और आपको ये साफ साफ दिखाई दे और अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।